हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पेपरों की। दिल्ली पुलिस का 11 पेपर सोल्व करते हैं, पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हैं एज इट इज, जैसे एग्जाम में पूछा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। सभी ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने अब तक 10 पेपर नहीं देखे वो जाके 10 पेपर देख ले। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आओ पहले क्वेश्चन से शुरू करते बेटा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 500 में बेचा गया। सबको पता है, आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आपको सबसे पहले दुकान वाले एमआरपी बताते हैं, आप लोग उस पर डिस्काउंट लेते हैं, उसके बाद आप उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। 500 में बेचता है, उसका अंकित मूल्य क्या था, आपको पड़ी 500 रुपए की। ठीक है, और आपको डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20%। यानी आपको डिस्काउंट इस पे पड़ा होगा, तो ये 500 रुपए की चीज आपको कितने की पड़ी, 80% के बराबर। तो उसका डिस्काउंट वैल्यू एमआरपी निकालने के लिए आप किससे गुणा करेंगे, 100% से। अरे आपको हर चीज 100% होती है, 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को बताओ 100% की जो वैल्यू है क्या 80% के बराबर नहीं होगी क्या। तो 500 की वैल्यू 80% से परसेंट निकाल देते, जीरो से जीरो काट देते। ठीक है ना, 2 से इसको काट लेते, 25 बार कट गया, 4 से इसको भी काटे 25 बार। दोनों को इंटू करके देखोगे तो कितना आ गया, 625। यानी इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आप सभी को, इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाता है एग्जामिनर, इसी टाइप से तुम्हें सोल्व करके आना है। ठीक है, कोई भी पेपर टफ नहीं आते, पूछा हुआ पेपर है ये दिल्ली पुलिस का। धीमे धीमे आराम से सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ो। राम एक कुर्सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 1430 रुपए अधिक में बेचा होता। देखो राम है कोई, सबसे पहले मेरे को बताओ, आप लोग कोई कुर्सी खरीद के लेके आए, आपने सबसे पहले उसको 7.5% प्रॉफिट पर बेचा, तो ये आपका बेचा हुआ मूल्य है। फिर आपने कहा नहीं नहीं सर, अब की बार हम इसको किस पे बेचेंगे, 35%। अरे लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है 7.5%, क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है 35%। तो ये दोनों कौन से मूल्य आ गए आपके पास, सेलिंग प्राइस। आप लोगों से बोला कि ये जो मूल्य है इसमें अगर 1430 रुपए और ऐड कर दिए जाए तो आपको ये मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा। जब भी आपको ऐसा है और आपको लगे यहाँ पे भी लाभ है यहाँ पे भी लाभ है, तो मेरे को खुद बताओ, दोनों तरफ लाभ है तो आप इसको लेस करके बताएंगे बीच की वैल्यू। तो मेरे को बताओ 35 में से 7.5 गया तो कितना बचता है, 27.5%। 27.5% की वैल्यू ही आपकी 1430 के बराबर है। तो 1430 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 27.5% के बराबर है। और ये किससे गुणा कर लोगे आप, 100 से। समझ में है आप सभी को, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य 100% से गुणा कर लेंगे। परसेंट का परसेंट हटा दो, पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा दो। आप 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटा, 55 बार कटा ये। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 से 2 हो गया, 5 से 8 हो गया, 5 से 6 हो गया। देखो 11 से काटो, 11 से 5 बार, 11 से कितनी बार कटा, 11 से 2, 11 से 6, 2 से काटा 5 से, 5 दूनी 10। और आपने जब गुणा किया तो कितना हो गया, दोनों को गुणा करके 26 दूना 52, 5200 रुपए का था। समझ में आप सबको, इसका खरीदाऊ मूल्य कितने का था, 5200 रुपए का था। आपने एक बार 7.5% के लाभ पे बेचा और एक बार 35% के लाभ पे। और मार्केट में जब आप जाते हो तो आपको क्रय मूल्य पे ही चीजें बेच, जो भी क्रय मूल्य होते हैं उस पे चीजें बढ़ा के बेचने का मौका मिलता है। समझ में आपको, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा 0.325 और 0.032 के गुणनफल में 10 मल्लो बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। आप मेरे को बताओ, जब भी आप किसी चीज को गुणा करते हैं, जैसे 0.325 और कितना लिखा 1.20302 ये लिखा हुआ है, आप जब इसको गुणा करते हैं, गुणानफल जो भी वैल्यू आती है, आप क्या इनको गिन के पॉइंट नहीं लगाते, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 7। तो कितनी संख्या आएगी पॉइंट के बाद, 7। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, उसने सिर्फ आपसे पूछा गुणा करने के बाद कितने अंक पॉइंट के बाद आएंगे, तो आप गिन लेते पॉइंट के बाद संख्या, 1 2 3 4 इधर है, 3 इधर, 4 और 3 कितनी हो गई, 7 संख्या के बाद पॉइंटर। दिल्ली पुलिस में एजीटीएस पूछा हुआ पेपर है, बताओ टपाते क्या, नहीं, लॉजिकल चीजें आती है, तुम्हें समझदारी दिखाते हुए चलना है इनमें। ठीक है ना, आगे बढ़ो। अगला देखते हैं, एक छात्र 20 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देर हो जाता है। ठीक है, यदि वह 30 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 6 मिनट लेट हो जाता है, देरी हो जाता है, आप देखो क्या क्या कर सकते हैं। आप या तो क्या कर सकते हैं, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय। समझ में आया, तो भी आपको, आपसे पूछा है स्कूल की दूरी, जब भी आपको दूरी पूछे, देखो
जब भी आपको दूरी पूछे आप चालों का गुणा क्या करके आएंगे, चालों का गुणा। समझ में आया? चालों का गुणा बट्टे चालों का अंतर कर लेना आप लोग एग्जाम में, चालों का अंतर, ठीक है। और समय कैसा लोगे, समय, समय का अंतर, आप समय का अंतर लेंगे। अब मेरे को बताओ 6 मिनट तो ये बचे, 6 मिनट पहले, पहले तो क्या करता था 6 मिनट देरी से पहुंचता था, आज 6 मिनट पहले पहुंच गया तो टोटल कितना मिनट ये बचाया हुआ टाइम है उसका। तो चालों का गुणा करो, कितना हो गया, दूरी बराबर 20 गुणा 30 हो गया, ठीक है बेटा। इधर 20 में से 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10 बचा। पहले मेरे को बताओ जब वो स्कूल पहुंच रहा था तो 6 मिनट देर हो रहा था, जैसे उसने स्पीड कितनी कर दी 20 से 30, पहले 20 से ज्यादा 6 मिनट लेट, आज 30 स्पीड करते 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो 6 मिनट लेट हो रहा था, 6 मिनट पहले, टोटल 12 मिनट नहीं बचाई क्या, बोलेंगे सर 12 मिनट बचा लिए टोटल। तो जो भी गुणा होगा बचत होगा टाइम का, ठीक है। ये मिनट में था, सब चीजें घंटे में, इसलिए 60 से भाग दे दो। 60 से कितनी बार कटा बेटा, 2 बार। 2 से कितनी बार कटा बेटा, 6 बार। 0 से 0 काट दी, 6 दूनी 12, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 12। आप लोग समझ पाए। आप रेशियो से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई चाहता है रेशियो से बताइए सर, अनुपात से कोई चाहता है, देखो इधर आप अनुपात से भी कर सकते हैं बेटा। देखो कोई भी व्यक्ति पहले 20 से जा रहा था और अब कैसे जा रहा है, 30 से आ रहा है, समझ में आया? तो ये स्पीड का रेशियो है। अब दूरी तो समान है ना, यहाँ पे जितना दूर जा रहा है हर बार उतना ही दूर जा रहा है, बस टाइम का ही तो फर्क पड़ रहा है। जब आपने इसका रेशियो निकाला तो आपको रेशियो क्या पता चला, 2 और 3 का। तो ये स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स आएगा। रिवर्स कब होता है टाइम का रेशियो, जब दूरी क्या हो, समान हो। आपने देखा सर यहाँ तो कितना यूनिट बचा रहा है, एक यूनिट, 6 और 6 कितनी यूनिट बचा लिए, 12। तो 12 36। मेरे को बताओ टोटल 36 मिनट जाने में लगते थे कि नहीं, जब चाल कितनी थी, 20। आप लोग बताओ डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। 20 इसकी स्पीड थी, लगा दो, टाइम कितना आया, 36 मिनट। 36 मिनट को किस में चेंज कर लो, घंटे में, तो 36 बटा 60, 0 से 0, 6 से 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर। आंसर नहीं आ रहा क्या, समझ गए आप सभी लोग? आगे बढ़ते हैं, समझ में है सबको पीछे तक, ठीक है, आगे बढ़ो। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी, जब भी कंजिक्यूटिव, आप लोगों से देखो द एवरेज ऑफ द कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्या जिनका डिफरेंस कैसा चले, समान। जैसे आपने देखा होगा कौन सी संख्या है, देखिए आपने, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होकर कहां तक जाते हैं, अनंत तक। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्या सब में 1 ऐड नहीं हो रहा क्या? तो कंजुगेटिव नंबर का हमेशा अंतर कैसे आएगा, डिफरेंस समान। तो जब भी ऐसा हो, कंजुगेटिव नंबरों की बात करें तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है बेटा, कौन सी होती है, बीच वाली। तो आपको औसत दिया 24, उसने पूछा सबसे छोटी संख्या, और कितनी संख्या थी, ओनली 5। तो मेरे को बताओ 24 से पहले 23 आई होगी, फिर कौन सी आई होगी, 22, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 22। आप लोगों से बड़ी पूछता तो आप बोलते सर इधर 25 और इधर 26, खुद बताओ 1 2 3 4 5, क्या टोटल यही संख्या थी क्या सारी, बोलेंगे सर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 22। आपसे पूछा है छोटी से छोटी, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप क्या लगा क्या थे, 26। समझ में आया सभी को, ठीक है, आगे बढ़ो। फरीदा सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी में तबादला कर लेती है जहां उसका मासिक वेतन उसकी पिछली नौकरी के मासिक वेतन से 28% कम था। कोई लड़की है फरीदा, वो अपना सामाजिक क्षेत्र में एक नौकरी में तबादला करवा लेती है जिसका मासिक वेतन उस पिछली नौकरी मासिक वेतन से 28% कम था। जहां पे उसने अपना प्रमोशन, यहाँ जहां पे उसने पोस्ट ली, वहां पे उसकी पहले वाली नौकरी से कितना पैसा कम मिल रहा है, 28% कम मिल रहा है। यदि सामाजिक क्षेत्र में फरीदा का मासिक वेतन 27,000, यानी अब उसका वेतन कितना हो गया भैया, 27,000। 27,000 उसको आज वेतन मिल रहा है, पहले से कितना कम मिल रहा है, 28% कम। खुद बताओ, पहले 100% मिल रहा होगा, उसमें से 28% कम मिल रहा है, तो आज कितना मिल रहा होगा उसको, क्या बोलेंगे आप लोग, कितना मिल रहा होगा उसको, 72%। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, 72% के बराबर। आपसे क्या पूछा, उस पिछली नौकरी में मासिक वेतन कितना था, तो आपको किससे गुणा करके आना है, 100%। यानी पहले उसको 100% मिलता था, परसेंट से परसेंट काट लेंगे। देखो किससे कट रहा है उससे देख लो एक बार। सबसे पहले इसको गुणा कर लेते पूरे को और काट लेते, पूरे को गुणा किया तो कितना हो गया, 72। 3 जीरो पहले से थी, 2 जीरो और लगा लो, ये 72 था, ठीक है। 9 से कट रहा है क्या, ये 27 था, ऊपर क्या था, 27। देखो 9 से कट रहा है 9 72, और 9 से कितनी बार कटा, 9 3 27,
ये 0 है, ऐसे कैसे चलेगी, 5 की 5, 8 से काट लो, 8 से काटा तो 8 तिया 24, बचा कितना 6, 8 7 56, देखो 37 वाला आंसर है ये रहा। ठीक है, बाकी भाग देंगे तो भी ये आएगा। जब अपन को 2 डिजिट मिल गई 37, 3 और 7 आएगा तो 3 और 8 आ नहीं सकता, 3 और 6 आ नहीं सकता, 3 और 8, तो कौन सा आंसर होगा 37,500, यानी उस नौकरी में इसको कितना मिला करता था 37,500। आगे बढ़ते, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते। 1800 रुपए पर 3 वर्षों के लिए अलग अलग दरों पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपए, ब्याज की दरों के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो 1800 रुपए थे, आप इस चीज को समझे, 2 जगह से ब्याज लेके आया, मान लो एक जगह ये थी और एक जगह ये थी, यहां पे भी भैया ने कितने लिए 1800 रुपए ब्याज पे लिए, और यहां पे भी टाइम कितना लगा दिया 3 साल, लेकिन रेट अलग है, R1 मान लेते हैं। यहां पे भी भैया ने क्या किया 1800 रुपए ब्याज पे पैसा लिया और टाइम कितना था 3 साल, और रेट कितनी लगा ली R2, रेट ही अलग है, बाकी पैसा समय, पैसा और समय समान है दोनों तरफ। ठीक, उन्होंने कहा इन दोनों ब्याजों में कितना अंतर है, ये डिफरेंस था उनका 40 का अंतर था। आप बताएं साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है PRT बटे 100, होता है नहीं होता, होता है। जब मैं इनको गुणा करूंगा आपस में तो ये कितना हो गया 1800 गुणा 3 गुणा R1 बटे 100 होगा कि नहीं होगा। यहां पे भी ऐसे ही करेंगे 1800 गुणा 3 और ये R2 बटे कितना होगा 100, होगा नहीं होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 18 54, 54 R1 और ये कितना हो गया 18 54 R2, इन दोनों का अंतर ही तो 40 है, तो आप लिख लोगे। देखो 54 तो कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 हो गया, दोनों को घटाया सर ने कुछ नहीं किया माइनस, और बराबर दोनों का अंतर कितना रहा है 40। आप लोगों से साफ साफ लिखा है डिफरेंस कितना है इनका, इनका डिफरेंस 40 है, देखो यहाँ पे। ठीक है, 54 को नीचे भेज दो तो R1 माइनस R2 बराबर 40 बटे 54। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, काटेंगे तो 20 बटा 27 फाइनल रेशियो आएगा, 20 बटा 27 कौन सा ऑप्शन है पहला। समझ में है सभी को पीछे तक, इस तरह से आप मैनेज करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आया था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। XYZ विश्वविद्यालय में केवल 2 छात्रावास है। देखो इधर ये विद्यालय का नाम है XYZ, केवल 2 छात्रावास थे इसमें, छात्रावास P, छात्रावास Q। छात्रावास किसे बोलते हैं, जहां पे बच्चे रहते हैं उसे छात्रावास बोलते हैं, तो P और Q 2 छात्रावास थे। और ये कौन सा विद्यालय था, इस विद्यालय का नाम था XYZ, ये कॉलेज था ये। P और Q, P और छात्रावास Q जहां पर वर्ष 2021 में समान संख्या में छात्र रहे थे। देखो 2021 का डेटा ये बोलता है कि यहां पे समान संख्या में बच्चे थे 2021 में, छात्र रहे थे XYZ विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय का नाम है। दोनों छात्रावास में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 2021 से 2022 में 33% कम होकर 8,375 हो गई। 2021 में छात्रावास P में कितने छात्र रहे होंगे, तो 33% कम होकर ये हो गया। तो मेरे को बताओ 33% कम हुआ ये हो गया, तो वास्तव में था कितना, तो आप बोलेंगे सर 875, कितना 8,375, 8,375 आज हो गया सर, ये 33% कम हुआ है। कितना परसेंट कम हुआ है 33। कोई भी चीज अगर परसेंट कम होगी तो किस में से कम करके आओगे 100% में से, कितना बच गई ये कम होके 67%, बची नहीं बची बताओ, बची। तो ये पूरी वैल्यू ओवरऑल 67% के बराबर है बेटा। तुम्हें 100% का मान निकालना, कितने परसेंट का 100 का। देखो परसेंट से तो परसेंट काट दो, 67 से कितनी बार काटे कि ये आ जाए, मेरे को तो 67 को 100 से गुणा कर ले, 67 को अगर 100 से गुणा कर ले 6,700 होता है कि नहीं होता, होता है। 67 को किससे गुणा कर तू कि 8,375 हो जाए, किससे गुणा कर ले, अरे 100 से गुणा करके देखा तो 7,000 कितना होता है 6,700 होता है, लगभग इसके आसपास पहुंचा। कितने से गुणा कर लू कि ये हो जाए, और यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। तो मेरे को खुद बताओ, या तो 115 आएगा, 7 पंजो 35, अब मेरे को बताओ 6 पंजो 30 होता है। अगर मैंने कहा 115 तो 600 तो एक हो गया, 150 एक हो गया, तो भी नहीं हो रहा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते 125 हो सकता है क्या, 25 को फिर मैंने इससे गुणा करके देखा, 25 सत्ते 175, यानी 1700 के आसपास जा रहा है, क्या पता हो सकता है। बीच की संख्या हो ही नहीं सकती क्योंकि 5 आना चाहिए, 7 पंजो और 5 से गुणा करेंगे तब भी आ सकता है। तो कितनी बार कट गए, पूरा पूरा
125 बार। 125 को इससे गुणा करेंगे तो 12,500। कौन सा आंसर सही था? ये वाला। समझ में आने लग गया आप सभी को? बोलेंगे सर कोई दिक्कत है पीछे तक? नहीं है? अरे मजे, आगे बढ़ो। 2-5 क्वेश्चन और बचे, उनको कर देते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 17 सेमी है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी। देखो त्रिभुज इस तरह का एक आकृति होती है, ये एक ट्राइंगल है। उसने बोला त्रिभुज की एक भुजा 17 सेंटीमीटर है। आपने बोला ये सर, यहां से ये हाइट दे दी, ये हाइट, ये ऊंचाई, ये एच, और ये कितनी दे दी? 10। जब भी आपके पास आधार हो और त्रिभुज की ऊंचाई हो तो आप क्या लगाओगे? 1/2 आधार गुणा, लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे। इसी तरह से हैंडल करके आओ तो 1/2, आधार 17 था और ऊंचाई कितना हो गई? 10। 2 का भाग इसमें दिया 5, 17 5 85, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। समझ में सभी को? बोलेंगे सर आगे बढ़ो। यदि एक अर्धगोले का व्यास 8 सेमी है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला कैसे होता है? देखो ये तो होता है गोला, गोले का तुमने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? आयतन। आर केंद्र से ये केंद्र से दूरी होती है आर, और आर प्लस आर कितना होता है? 2r, और इसको क्या बोलते हैं लोग? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। आप लोगों से पूछा गया कि अर्धगोला, अर्धगोला इस तरह की आकृति होती है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी r हो गई, आपसे इसका आयतन, तो आप इस आकृति में किसका भाग दे देंगे? 1/2। तो आयतन कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया सभी को? बोलेंगे सर शुरू करो। 2/3 ऐसे कैसे लिखा सर? पाई को देखो सोल्व नहीं किया तो पाई को छोड़ दो, पहले आंसर देख लिया करो एक बार, एग्जाम में आंसर देख लेंगे। पाई को सोल्व करता तो 22/7 लेते, सोल्व नहीं किया तो पाई छोड़ दो। आगे चलो, फिर क्या लिखा? आर क्यूब। आर कितना आ गया? देखो बेटा इधर 10वां तो क्वेश्चन था, 8 सेमी व्यास था। खुद बताओ 2r की वैल्यू अगर 8 है तो r की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो आप कितने बार लिखेंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखेंगे इसको। ठीक है, कितना हो गया? 4 गुणा 4 गुणा 4 64। 64 हो गया। 64 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 64 को इससे गुणा करो कितना हो गया? 128। 128/3 पाई आंसर होगा। लेकिन आप लोगों को तो भाग दे के सोल्व किया है, तो 3 से भाग दो, 3 चौको 12। ठीक है, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। 2/3 पाई, तो 42 सही 2/3, 42 सही 2/3 पाई, ये राइट आंसर होगा इसका। पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का होता है कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। आपसे पूछा अर्धगोले का, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे, इस तरह से सोल्व आउट करेंगे। एक धनराशि 2 वार्षिक किस्तों में, अगला क्वेश्चन क्या है? एक धनराशि 2 वार्षिक किस्तों में 960 रुपए प्रति वर्ष प्रति किस्त की दर से चुकाई गई है, जिसमें 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। उधार ली गई राशि थी, कौन सी पूछा है? उधार ली गई राशि क्या थी? आप लोगों से ही पूछा है। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 वार्षिक किस्तों में, तो आपसे उधार ली गई राशि पूछे तो आप कुछ नहीं करोगे, रेट को उठा लोगे। रेट आपको दे रखी है 5%। कितनी दे रखी है? 5%। 2 वार्षिक किस्तों में तो 960 रुपए प्रति किस्त, एक राशि 2 वार्षिक किस्त तो 960 रुपए प्रति किस्त की दर से, तो यानी समान किस्तों में चुकाया। तो इसको सबसे पहले आप भिन्न में बदलेंगे, परसेंट हटाओगे, काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला तो 21। तो आप पहली किस्त को ऐसे लिखेंगे, 20 रुपए की जगह आप कितना चुकाने गए? 21। फिर दूसरी किस्त स्क्वायर में चलती है, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया और इसका 441। आप लोगों को बस इसको सोल्व करना है समान, क्योंकि देखो 960 लिखा है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो उधार दी गई राशि कितनी थी? तो इसको भी किससे गुणा कर लेंगे बेटा? 21 से। तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा? 21 से। समझ में आप सभी को? 21 को इससे गुणा करेंगे, 21 दूना 42, 420 होता है, और ये कितना हो गया? 21 और 21 441। समझ में आप सभी को? ठीक है। आप लोगों ने कहा 960 की वैल्यू किसके बराबर है? 960 की वैल्यू 441 के बराबर है सर। ठीक है, तो आप लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल। आपने 420 एक दिया, 401 दिया, टोटल कितना दे दिया? 820। यानी 960 रुपए एक किस्त का मान था, 441 की वैल्यू थी, आपको 820 का मान निकाल के आना था। किसका? 820। काटेंगे लगभग कितना जाएगा? ये लगभग इसका डबल होता है। ठीक है, लगभग डबल होता है ना। देखो इधर 441 का डबल है कि नहीं? ये 4 दूनी 8, डबल से थोड़ा कम है लेकिन डबल के बराबर ही है। डबल से थोड़ा कम है तो मेरा आंसर किसके आसपास जाना चाहिए?
ये 1785 के बराबर। समझ में आ गया ये चीज। तो 1785 अपना राइट आंसर होगा। देखो डबल तो हो रहा है नहीं, 441 इसको जब मैं गुना करूंगा 4 दूनी 8 और इसको भी डबल करूंगा तो कितना हो गया 82, यानी 882 नहीं है ये 820 है। यानी जो भी राशि रहेगी नीचे ये डबल, फिर 9 दूनी 18 हो जाता, डबल होता तो 18 तो हो नहीं सकता, डबल बार होता तो 9 दूनी 18, तो कितने के आसपास जाएगा 1785। ठीक है ना, ये चीज समझ में है सभी को। इस तरह से मैनेज करेंगे, पूरा नहीं कटता। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यहां से ए बी सी की आय का अनुपात 3:5:4 है। यदि ए की आय का 3 गुना हो जाती है, यदि ए की आय 3 गुनी हो जाती है, सी की आय 2 गुनी हो जाती है और बी की आय समान रहती है, तो उनकी नई आय का अनुपात। देखो इधर आप लोग एक बार सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी, ये 3 जन है। ए भैया 3 रुपए कमाते हैं, बी भैया 5 रुपए और सी भैया 4 रुपए। आपसे बोला ए की आय का 3 गुना हो जाए तो 3 से गुना कर देना। बी की आय देखो, ए की आय का 3 गुना हो जाती है और सी की आय दुगनी, और सी की आय दुगनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है और बी की आय समान रहती है। बी की आय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो 3 3 9 हो गया, 5 हो गया, 4 दूनी 8, 9 5 8 कौन सा रहा है 9 5 8, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर था और ये सबने कर लिया होगा। ठीक है ना, जिनको समझ नहीं आया एक बार पूरा वीडियो बैक करके देख लेना। आगे बढ़ते, देखो जब भी तुम लोगों से ऐसे संख्या दे दे पॉइंट में दे दे, तो आप लोग सबसे पहले इन संख्याओं को लिखेंगे और इनका पॉइंट हटा लेंगे। 9 8.1 दे रखा है, इसका पॉइंट हटा के इसको क्या लगा लो 10। बात तो वही है ना, 27 दे रखा है पॉइंट में, तो आप इसके नीचे लगा लेंगे 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था। देखो ये संख्याएं लिख ली सर ने, और एक संख्या लिख रही है 0.09, तो 9/2 जीरो लगा लो बेटा 2। जब भी आप लोगों को सिर्फ ये देखना है पूछा क्या है। आप लोगों से एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाल के आना है और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आप लोगों से इसी चीज में ये पूछ लेता एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बाकी हो गया, आप इसका एलसीएम निकालोगे 9 27 81, तो सबसे बड़ी संख्या 81 है जो सभी से डिवाइड होती है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, ये चीज आपने 81 लिख लिया ऊपर का, और इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा लो। नीचे कितना है एचसीएफ, कितना है, कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा बेटा 100 नहीं 100 आएगा क्या एचसीएफ 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 81। आप लोग समझ पाए होंगे सभी। एचसीएफ वह मान होता जो सभी संख्याओं को भाज्य करे, तो 1 का 100 ले लेंगे तो 100 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं ना। समझ में आया, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 81। ठीक है, आगे बढ़ो 14, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 1/3 2/3 आप लोगों को संख्या दी 1/3 2/3 2/9 और 3/12। आपसे पूछा एचसीएफ, अभी अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन किया, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल के आओगे, नीचे वाले का एलसीएम। समझ में आप सभी को, एचसीएफ वह मान होता है जो सभी से भाज्य होता है, तो 1 हो गया। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है 12, 12 का 12 में 9 का भाग जाता तो 12 36, तो इन सबका 36 एलसीएम आएगा, तो 1/36 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आए सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। देखो इधर 15 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से मैथ के। कितने क्वेश्चन पूछेगा 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करके आने, सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से कार्य करता है। जो ए है वो बी से कितना, ये इफिशियंसी का रेशियो, किसका रेशियो है ये इपी से, ये 2 गुनी गति से कार्य करता है ए से। आगे बढ़ते, दोनों मिलकर किसी काम को 12, आप लोग बताएं कोई आदमी 12 दिन तक काम पे गए, ए का पता है 2 पेड़ लगाता है, बी का पता है 1 पेड़ लगाता है, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं 3, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम पे गए 12 दिन तक। तो बताओ टोटल वर्क आएगा कि नहीं आया, यानी कितने पेड़ थे उसमें 36। फिर आगे बढ़ते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो बी से आप लोग काम करवाओगे तो 36 पेड़ों को एक एक करके लगाएगा, तो कितने दिन में लगा देगा ये 36 दिनों में। तो इसका राइट आंसर कितना है 36 दिन। समझ में है सभी को यहां तक। ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।